ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कर लिया और ट्रेडिंग ऐप में बहुत सारे चार्ट और लर्निंग पर्पज से कुछ चीजें तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, जिससे मैं आज के ऑर्डर बुक की आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूंगा और वहां पे दिखाऊंगा कि आज मैंने ट्रेड कहां पे लिया है। देखिए मैं बार बार बोलता हूं ना कि मेरे लिए स्टॉप लॉस और एंट्री इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए टारगेट कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं। मैं कभी भी टारगेट 1/2, 1/3, 1/4 चल के सोच के मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं ट्रेड लेता हूँ मुझे सही जगह पे एंट्री मिली, अगर मोमेंटम मुझे जहां तक मिलेगा उस मोमेंटम को मैं फॉलो करूंगा। मोमेंटम जहां पे ब्रेक होता है कुछ क्वांटिटी प्रॉफिट बुक करके वहां पे निकलना स्टार्ट कर दूंगा। इस चीजों को फॉलो कीजिए आप भी। तो 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो कल के सेशन में यानी फ्राइडे के सेशन में जैसा कि हमने भी बोला था यहाँ पे कि इस जगह पे हमने ट्रेड लिया था, हमारा एक मोमेंटम ट्रेड यहाँ पे बना था। अब कल आज के सेशन में देखिए मैंने सुबह ही चार्ट पोस्ट करके आप लोग को बताया था कि स्विंग लो हमारा इंपॉर्टेंट है। ये जो लो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर की साइड में गया था तो मार्केट जब नीचे की लास्ट के 15-20 मिनट में मार्केट गिरा था तो इसी लो का इसने एक सपोर्ट लेके क्लोजिंग हमारी इस जगह पे की। मार्केट आज ओपन होता है 44,000 के आसपास, सस्टेन नहीं कर पाता है, वापस ही नीचे की साइड में आता है। जैसे ही लो ब्रेक करता है यहाँ पे फिर से आप एक मोमेंटम देखेंगे तो मोमेंटम इसी जगह पे मिला, मोमेंटम इसी जगह पे मिला। और यहाँ पे मैंने एक चार्ट फिर से पोस्ट किया था, अपडेट किया था कि ये हमारे लिए स्विंग लो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और डे का ओपनिंग कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे तो डे के ओपनिंग से मार्केट ने वापस यहाँ से बाउंस बैक भी लिया, 150 पॉइंट का ये बाउंस बैक लेके वापस फिर इसी जगह पे आके मार्केट ने इसी रेंज में आके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। अब कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये समझिए। देखिए कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ये वाला लो कल रिस्पेक्ट, देखिए ये वाला लो हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट होगा, तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि पहला मूव अगर मार्केट इस जगह पे कहीं पे ओपन होके आता है तो यहाँ पे एक बार के लिए सपोर्ट ले सकता है। जैसे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके 150 पॉइंट का बाउंस बैक किया, जो भी अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठा होगा ना फिर वो 150 पॉइंट के मूव के लिए वेट नहीं करेगा, बोलेगा कंसोलिडेट कर रहा है तो प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं। तो उसी तरीके से हो सकता है कि जो लोग यहाँ पे इस जगह पे पोजीशन बनाए यहाँ तक आए तो एक बार इसको बाउंस बैक करे और इसके नीचे जब मार्केट आएगा तो एक बार थोड़ी सी मुझे लगता है कि सेलिंग जो प्रेशर होगा वो ज्यादा यहाँ पे होना चाहिए अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहला मूव तो ये होना चाहिए कि कल मार्केट अगर इसी रेंज में कहीं पे ओपन होता है 500 और 600 के बीच में मार्केट अगर ओपन होता है और मार्केट अगर 500 के लेवल को ब्रेक करता है यानी 43,500 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक मूवमेंट मिल सकती है जो कि 43,411, सेकेंड मूवमेंट हो सकती है 43,322 और थर्ड मूवमेंट हो सकती है 43,211। ये मूव मुझे नीचे की साइड में यहाँ पे दिख सकते हैं। अगर मार्केट इस जोन में ओपन होता है 500 के ऊपर ही ओपन हो और यहाँ पे 5-7 मिनट बनने के बाद ये 500 के लेवल को ब्रेक करे तो हो सकता है एक पहला मूव ये बहुत तेज आई जो 400 के पास तक का है ना ये मूव तेज आए और यहाँ पे हो सकता है मार्केट आके थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद ये ऊपर या नीचे का ब्रेक डाउन करे। अगर नीचे का ब्रेक डाउन करता है तो ये मूवमेंट काफी अच्छा यहाँ पे बैंक निफ्टी में कल मिल सकता है। बैंक निफ्टी अगर इसी रेंज में ओपन होने के बाद ऊपर जाता है तो मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे कोई ज्यादा नहीं रहेगा या होगा भी तो हो सकता है मैं 100 क्वांटिटी में से 10% यहाँ पे ट्रेड करूँ, इस जगह पे मैं 10% ट्रेड करूँ। लेकिन अगर इस जोन में ओपन होने के बाद नीचे की साइड में जाता है तो मैं यहाँ पे 50% अपना ट्रेड कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए मैं अच्छे मार्केट में 100 क्वांटिटी लेता हूँ तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा मुझे हो सकता है कि सपोर्ट ले तो मैं यहाँ पे 50% अपनी क्वांटिटी को यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखूंगा और नीचे की साइड में एक मोमेंटम को मैं कैच करूंगा। देखिए अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हो गया, इस रेंज में मार्केट ओपन हो गया तो ये ध्यान रखिएगा ये रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो मार्केट जब भी इस रेंज के पास जाके टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेक डाउन देगा तो ये मोमेंटम जो होगा नीचे की साइड में वो तेज होगा, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो ये धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि यहाँ पे आए, यहाँ पे आधे घंटे टाइम बिताने के बाद अगर नीचे ब्रेक करता है तो ये मोमेंटम आप तेजी से यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन नहीं ओपन हो 400 के आसपास तो यहाँ पे हम वेट करेंगे रेंज का या फिर कोई प्राइस एक्शन बनेगा तो हम उसको ट्रेड करेंगे। देखिए इस फ्लो को ट्रेड मत कीजिएगा। आप लोग गलती क्या करते हो कि फ्लो को ट्रेड करते हो। जैसे मार्केट ओपन होगा फटाफट नीचे की साइड में अगर ये पहले मिनट में 200-250 पॉइंट गया तो आप सोचोगे इसी पहले मिनट में ही आपका ट्रेड ले लें। देखिए 200 ओपन होने के बाद अगर 200-250 पॉइंट नीचे चला जाता है ये पहले 5-7 मिनट में अंदर में ना तो मैं शांति से बैठने की कोशिश करूंगा, हो सके तो छोटी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करूंगा। क्योंकि अगर हमारी जगह पे मिलेगा पैसा तब बनेगा, ऐसा नहीं कि मार्केट कहीं भी ओपन होगा तो आपको पैसा दे के जाएगा। इस चीजों को आपको फॉलो करना है, देखना है, सुनना है और लर्निंग ग्रुप से आज जुड़ जाइए। लर्निंग ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारा ट्रेडिंग ऐप आर्ट ऑफ ट्रेडिंग डाउनलोड कर लीजिए, वो आपको प्ले स्टोर में या फिर एप्पल स्टोर में मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर के कहीं से भी